बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज पर काम कर रहे थे, सही है ना? और ये भी कह के गया था कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे कम पूछे जाते हैं, क्लियर। लेकिन सिंस सिलेबस में है ना, तो कुछ किया नहीं जा सकता। वो सारे पॉइंट्स और वो सारी थ्योरी हम लोग दिमाग में रखें कि मान लीजिए कोई पूछ ही दे, ठीक है, कहीं पूछ ही दे तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं कंफ्यूज होकर छोड़ दें, है ना। आना तो चाहिए ही, चाहे किसी भी ढंग से हो, गलत तो नहीं कह रहे ना। तो चलो फिर से वापस जो पढ़े थे वही स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो चेक करो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने क्या लिखाया था, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने लिखाया था कि स्केलर क्वांटिटी है ना। आप जैसे सॉल्व करोगे कुछ भी, है ना, सॉल्यूशन में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं आना है। यानी मैंने ये लिखाया था A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, या फिर B डॉट C क्रॉस A, या फिर C डॉट A क्रॉस B। क्लियर है ना। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक। इसी को ऑलरेडी बता रखा हूं, है ना, और इसमें कोई इफ बट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या था, फील करो जो लिख रहा हूं। और मैंने बोला भी था कि चाहो तो तुम उसे वैसे भी यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। वेरीफाई करना, इसे लोग ऐसा भी लिखेंगे, इस वाले टर्म को ऐसा लिखेंगे A B C, ऐसे लिख दो तो भी सेम है, लिखा हुआ मिलेगा इसलिए लिख रहा हूं ऐसे B C A। यानी जो बाद वाला टर्म है वो क्रॉस प्रोडक्ट और जो सबसे पहला टर्म है वो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। लिखा हुआ मिलेगा इसलिए पक्का लिख ले, ठीक है। फर्दर ये वाला पार्ट C A B, क्लियर है ये, ठीक है। लिख लोगे, हो सकता है पिछला वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट में मैं थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज बदल सकता हूं, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है उसका। और जो कुछ चेंजेस लगे, कुछ वैसी बात लगे तो पक्का लिख लिए, है ना। चेक करो क्या था इस वाले पोर्शन में। दूसरा पॉइंट मैंने बोला होगा, इफ वेक्टर A इक्वल टू A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, है ना। वेक्टर B इक्वल टू B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप, समझ में आ रहा है। वेक्टर C इक्वल टू C1 I कैप C2 J कैप C3 K कैप, क्लियर है ये। तो वेक्टर A B C ऐसा बोला आपने, तो फील करो कि A B C वेक्टर गिवन है ना। और आपको बोल दूं कि मैं A डॉट B क्रॉस C निकालने को, या नहीं, A डॉट B क्रॉस C, क्लियर।
तो मैंने क्या सिखाया था ये याद रखना। मैंने बोला था पिछले वाले क्लास में भी, ठीक है, और इसे प्रूफ के तौर पे देने की कोई जरूरत नहीं है ना। मतलब चाहो तो मैं प्रूफ करा भी सकता हूं, नहीं भी, लेकिन उतना चलेगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन में हाँ, तो इस वाले पोर्शन में क्या सिखाया था और इसका प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आई यूज करना, बेधड़क यूज करना, क्लियर। ये नहीं, इस वाले पोर्शन में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्लियर, सही है ना, कोई दिक्कत। फर्दर चेक करो इसका तीसरा पॉइंट, ठीक है। इफ वेक्टर A, B and vector C are coplanar, ठीक है, then their scalar triple product, scalar triple product must be zero, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है ना। तो चेक करो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो, कैसे, यानी इसने मुझे कहा A B C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब इतना लिखने में टाइम जाएगा ना, यही लिख देते हैं छोटा सा, तो ये वाली वैल्यू जीरो होगा। यानी कहने का मतलब नॉर्मल सा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर जो क्वेश्चन A1 सॉरी I J K में दे, ठीक, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, हा ना, ऐसा होता, क्लियर, ठीक, होना चाहिए। अब कैसे होगा वो देखते हैं। वेक्टर्स को मैंने बोला सेम प्लेन में हो, तो सेम प्लेन में कहने का मतलब क्या, ऐसे सोचो ना, क्लियर। इस वाले पोर्शन में ऐसे सोचो कि ये दो वेक्टर, ठीक है, और एक काम करें, ठीक है, इसे ऐसा सोचे, बिल्कुल ये और ये, समझ ले मेरा हाथ एक प्लेन है, अब पकड़ने के लिए भले उंगली लगा रखा हो ऐसे, ठीक है, लेकिन समझ ले कि मेरा हाथ ही प्लेन है, ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये ब्लू कलर है, ठीक है, दिख तो रही है। तो मीनिंग ये वाला वेक्टर ए है, समझना, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, क्लियर है। अब सोचो रियलिटी में क्या है, अगर जो ये लिख रहे तो इसका मतलब क्या था, चेक करना, तो ए डॉट बी क्रॉस सी था, यही था ना, समझाए भी थे, क्लियर। तो फील करें, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे, तो चेक करो, मेरा हाथी प्लेन समझना, हाथ प्लेन, तो ये वेक्टर ए, ये बी, ये सी, क्लियर। हमको क्या करना है, बी क्रॉस सी, ठीक है, तो बी ये है और सी ये, तो बी क्रॉस सी, तो थंब का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है ना, ऐसे, और ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, चेक करो तो, यानी अब बी क्रॉस सी का डायरेक्शन ऊपर है, ये बी ये सी, तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन ऊपर। चलो इस दोनों को हटाते हैं, वेक्टर ऐसे था और बी क्रॉस सी का डायरेक्शन ऐसे है, चेक करो ना, बी क्रॉस सी ऐसे, इस दोनों के बीच का एंगल कितना,
90 डिग्री। फील करो, इस दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट कितना, 0। अरे यही ना होता तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। क्लियर बात, लिखे इसे, है ना। फर्दर चौथा पॉइंट करें, क्या था। अरे यार, लिखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू vectors are equal, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट है तो 3 वेक्टर तो होना ही है ना। तो मीनिंग है कि उसमें से कोई 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर है, ठीक है। आर इक्वल वेक्टर, समझ में आ रहा बात, ठीक है। देन their scalar triple product, their scalar triple product must be 0। क्लियर, ठीक है। यानी मान लीजिए ऐसा लिखे ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर था, सोचते हैं ना, ठीक। तो क्या लिख सकते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मीनिंग सोचो क्या लिखा गया, फील करना, ठीक है। तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी ए डॉट ए क्रॉस सी की वैल्यू 0, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकता था, ये तो लिख ही चुका होगा अब तक, ठीक। तो चेक कर, इस वाले पोर्शन में क्या कर रहा होता, ए डॉट, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ए क्रॉस ए डॉट, यानी ये वाला पोर्शन में बी सोच रहा, ठीक, डॉट सी। यानी मीनिंग ये बराबर था, तो ए क्रॉस ए डॉट सी की वैल्यू भी 0 होगा। क्यों, चेक करो, 2 इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0, 0 इंटू समथिंग 0 होना तो है। आपको गड़बड़ यहां होता, ठीक। तो फील करो, 2 वेक्टर ए, ये ब्लू कलर वाला वेक्टर ए, ठीक। कोई वेक्टर सी, चलो ना बीच में रख देते हैं, ये वेक्टर ए है दोनों, और वेक्टर सी इधर रखते हैं। छोड़ना क्या मतलब है, ऐसे सोचो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर सी, क्योंकि ए और बी बराबर है। चेक करो, मैंने दिया ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी का डायरेक्शन किधर, ऊपर, परपेंडिकुलर। तो ये वाला ए क्रॉस सी का डायरेक्शन इधर, और वेक्टर ए इधर था, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट 0, सही है ना। लिंग्विस्टिकली वेरीफाई करो, कॉन्सेप्चुअली, ये ना देखो कि सिर्फ ऊपर ऊपर, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन, हाँ मैंने ये बोला है कम पूछा जाता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि नहीं पूछा जाता है। क्लियर, चलो फर्दर नेक्स्ट पॉइंट लिखे,
पांचवा, if two vectors are parallel to each other, then their scalar triple product must be जीरो। क्या जो बोला क्लियर है? ठीक। अरे भाई ए और बी इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर क्या सिखाए थे? ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, बोले थे ना? ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। तो मान भी लेते हैं कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी और वेक्टर सी कुछ हो। ठीक। तो भाई अभी जस्ट तुमको ये बात सिखाए, है ना? ठीक। तो फील करो, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ठीक। तो सीधा सीधा जब इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, नॉर्मल सी बेसिक लॉजिक। ठीक। यानी या ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। क्लियर है ये? ठीक। लिखो इसे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। छठा पॉइंट लिखे, a scalar triple product of the ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर ही सोचना है, ठीक है? वेक्टर ट्राइड इज यूनिटी। वेक्टर ट्राइड इज यूनिटी। ठीक। तो वेक्टर ट्राइड शायद पहली बार यूज कर रहा हूं। इसका मतलब वेक्टर ट्राइड कहने का मतलब आपको बोला जाता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्या जो बोले क्लियर है? आपको वेक्टर ट्राइड कहने का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर? ठीक है। तो चेक करो, ये वाला पोर्शन क्या लिखता? आई कैप, जे कैप, के कैप की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 1। अगर जो प्रूफ करने की भी इच्छा है तो कर सकते हैं। क्लियर? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चेक करो ये वाला पोर्शन, आई डॉट जे क्रॉस के, इसका मीनिंग यही था। क्लियर? अब तुम खुद सोचो, जे क्रॉस के को मैंने क्या सिखाया है? आई तो था ही। जे क्रॉस को क्या मैंने आई बोला है? आई डॉट आई, क्या वैल्यू 1 नहीं आया? अरे आई डॉट आई वैल्यू 1। क्लियर? ठीक है, लिख लें इसे।
वीडियो पॉज करके लिख लोगे जल्दी, फिर क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन क्या, हल्का फुल्का क्वेश्चन है यार, कल से हम एक क्वेश्चन कर ले, ठीक है, ताकि तुझे इत्मीनान रहे कि तुमको सारी चीजें आ गई। ठीक है, हो गया। लिखोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, बहुत हो गया। Prove that 4 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप कॉमा माइनस j प्लस k कैप कॉमा 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप एंड 4 माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आर कोप्लेनर। ठीक है, समझ में आ रहा बात, कोप्लेनर। सोचो इत्मीनान से, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करा दे रहा, ठीक है, और इसके बाद सिर्फ मतलब जो सबसे लास्ट सेक्शन है हम लोगों का, है ना, जो सबसे लास्ट सेक्शन है वो पॉइंट देख लेंगे, क्लियर ना, ठीक है, कि क्या कहता है नहीं कहता है। चेक करो, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, यानी पोजीशन दिया है, किसका, मान लो ये पोजीशन था किसका, ए का, ये पोजीशन था बी का, ये पोजीशन था सी का, ये पोजीशन था डी का। क्लियर है, ये समझ में आ रहा बात, कि ये ए बी सी डी पोजीशन है, कहां से होगा ये पोजीशन, ऑरिजिन से। क्लियर है ये, पक्का। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या, 0,0,0। ठीक, तो चेक करो, याद करना मैंने पोजीशन वेक्टर लिखना सिखाया था, ठीक, पोजीशन वेक्टर क्या सिखाए थे, क्लियर है, या मुझे पॉइंट्स बताने पड़े। चेक करो, मुझे पता नहीं कौन कहां है, लेकिन पहला ओ ए वेक्टर सोचते हैं, ठीक, या कंफ्यूजन होता है तो चलो बनाता हूं ना। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ऑरिजिन 0,0,0। क्लियर, मुझे पता नहीं ए बी सी डी पॉइंट कहां होगा अभी। रीजन, प्लेन में डिसाइड करना मुश्किल होता है जब कोऑर्डिनेट जेड एक्सेस में हो। के कैप, मान लो एक्स में गए, वाई में गए, जेड तो हवा में ना होगा, तो अपने मन से कुछ कुछ रख देना, कुछ कुछ रख दे, ठीक। तो मान लो ये ए है, क्लियर, वैसे ही ये वाला पॉइंट में भी बी रहा होगा, ठीक, ये वाला पॉइंट में भी सी रहा होगा, पता नहीं मुझे, क्लियर, सोचना नहीं है इस बारे में। कोप्लेन बोला है तो सेम प्लेन, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक्स वाई प्लेन में है, देखेंगे ना। अब रहे ना रहे, फिगर तो कम से कम सेम प्लेन में बनाओ, नहीं समझ में आया, क्लियर है ये, कि कम से कम फिगर तो सेम प्लेन में बनाओ, ठीक। और ये वाला पोर्शन डी पॉइंट होगा नहीं वो छोड़ना, लेकिन कम से कम ये तो लिखा कोप्लेनर, तो कोप्लेनर तो सीधा कम से कम एक प्लेन में दिमाग में तो सोच के बैठे कि अच्छा कोप्लेनर, ठीक।
रेस्ट तो प्रूफ करने के लिए मैथ्स है ही है। क्लियर? मैथ्स प्रूफ करेंगे, क्या टेंशन है। ठीक है, तो चेक करें क्या होता। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4,5,1 दिस वन। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -1, जो मुझे दिख रहा है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 9, 4। ठीक। और डी का कोऑर्डिनेट क्या है? -4, 4, 4। ठीक है, क्लियर? ऐसा होता तो OA वेक्टर कैसे लिखते? याद करना, जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता रहे थे, ठीक है, तो जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता रहे थे तो ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, चेक करो। OA वेक्टर, OA वेक्टर क्या होता? फील करो। OA वेक्टर, OA 4 - 0, 4i कैप। क्लियर है? 5 - 0, बिल्कुल वही लिखा है, 5 - 0। ठीक है, मैं फर्जी में समझा रहा हूं कि अच्छा लिखने का जरूरत क्या था। 5 - 0, 5j कैप। 1 - 0, k कैप। कुछ फील आया? अच्छा, बी पॉइंट करो। 0 - 0 कोई जरूरत नहीं है, यानी ओ भी वेक्टर लिख रहा हूं मैं। क्लियर? 0 - 0, -1, 0 यानी -j कैप। क्लियर है? -1, 0 -k कैप। ठीक है, C - 0, OC वेक्टर। 3 - 0, 3i कैप। 9 - 0, 9j कैप। 4 - 0, 4k कैप। ठीक है, क्लियर? वैसे ही, और बिल्कुल जो पॉइंट दिया था वही तो पोजीशन वेक्टर आ रहा है, नहीं? ठीक है, वैसे ही ओडी वेक्टर में यही लिख दे रहा। ओडी वेक्टर क्या होता? -4, 0, 4i कैप। 4, 0, 4j कैप। 4, 0, 4k कैप। क्लियर? ठीक है, तो फील करें क्या कर रहे होते हैं। कोप्लेनर बोला है, कुछ भी निकालना, कोई वेक्टर निकालेगा, कोप्लेनर वेक्टर के लिए क्या हो जाना चाहिए? चेक करो। अब मैं ऐसा करता हूं, BA वेक्टर, BA, तो B से A, तो फाइनल पॉइंट कौन? A। इनिशियल पॉइंट कौन? B। समझ में आ रहा? B से A, तो फाइनल पॉइंट कौन? A। इनिशियल पॉइंट कौन? B। तो क्या लिखेगा? OA - OB। ठीक है, तो OA क्या है? जो है लिखो, तो घटाते हैं ना, इसीलिए तो मैंने लिखाया 4 - J, माइनस है ना? हाँ, तो ये क्या? नहीं, आई तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा 4i कैप। क्लियर? 5 - यानी +6j कैप। k -k +2k कैप। क्लियर है? कोई दिक्कत? वैसे ही फिर से BC वेक्टर निकाले। ठीक, तो B से C, तो फाइनल पॉइंट कौन? C। इनिशियल पॉइंट कौन? B। तो क्या लिखेगा? OC - OB। OC यहां तो आई है ही नहीं, 3i। ठीक है, 9 -j, 10j। ठीक, 4 - k +4k। क्लियर है? ठीक है, 4k है, 5k -5, 5k। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? अब वैसे ही एक और वेक्टर कुछ छोटी निकाल ले, कुछ CD लिख देते हैं यार इस बार, है ना?
तो फाइनल पॉइंट कौन? डी। इनिशियल पॉइंट कौन? सी। यानी ओडी माइनस ओडी से ये तो -4 -3 यानी -7i क्या? नहीं, +4 -9 यानी -5j कैप। अरे है ना, ठीक है। 4 + 4k + 4k यानी 0, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो एक बार थोड़ा कैलकुलेशन इत्मीनान से चेक कर लो, ठीक है। क्लियर? ठीक है, चेक करो क्या कर रहा होता। अब मैंने बोला कोप्लेनर करने के लिए, तो कोप्लेनर में क्या जानते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी भी 3 वेक्टर का 0 होना है। अरे होना है ना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का किसी भी सेक्शन का कोप्लेनर की वैल्यू 0 होना है, ठीक है। तो वैसे ही काम करो ना, क्या दिक्कत है? चलो यही कर देते हैं। वेक्टर बी ए डॉट ठीक, यानी मीनिंग क्या हो जाता? 4 6 2 3 10 5 आई है -7 -5 0, यही ना होता? क्लियर? अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो बताया ही है। अरे इसको सॉल्व करने का तरीका तो मैंने खूब अच्छे से बताया है। क्लियर? तो सॉल्व करने का तरीका बताया है, तो नॉर्मली सोचे, ठीक है। तो क्या करता? फील करो, प्लस माइनस प्लस, चेक करो 0 आता ही नहीं आता। आ गया तो कोप्लेनर है, नहीं आया ना कोप्लेनर है, ठीक है। तो इसने तो कहा प्रूव दैट, तो पक्का 0 आना चाहिए। चेक देख भी लेते हैं क्या होता। 4 बाहर निकालो, ये और ये नहीं चाहिए, तो क्या क्या होता? ये 10 है भाई, 10 5 -5 0। क्लियर? फिर -6, ये और ये नहीं चाहिए, यानी 3 -7 5 0 +2, ये और ये नहीं चाहिए, यानी 3 -7 10 -5। क्लियर है ये? ठीक। क्वेश्चन तो मिटा ही सकता हूं मैं अब, सही है ना? क्वेश्चन तो बहुत देर से लिखा पड़ा है, लिख भी लेना चाहिए आप लोगों को। चेक करें, क्या कर रहे होते हैं इस वाले पार्ट में। 4 0 और -25, ठीक है। फिर -6 0 -35, मुझे तो यही दिखा। एक सेकंड, ये -25 सही है? अच्छा, फिर +2 और ये वाला पोर्शन -15 -70 होता क्या? क्लियर? तो 25 और 4 100 जो होना है लिखना, ठीक है। ठीक है, तो ये 100, ये कितना होता? 35 है। क्लियर? तो ये प्लस हो गया और -6, तो 6 × 5 = 30, 18 और 3 21 -210। क्लियर? यहां चेक करो, 2 75 है, नहीं 70, 70 में से 15 जाएगा 55, ठीक है। 55 × 2 110, जोड़ तो
सब कट के 0 हुआ क्या? हाँ या ना? क्लियर है ये? यानी अगर जो वेक्टर स्कोप प्लेनर है तो उसका वैल्यू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आनी ही चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, वीडियो पॉज करें, है ना, और वीडियो पॉज करके पहले इत्मीनान से इसे लिख लें। क्लियर? ठीक। हो गया? ठीक है, चलो अब फाइनली लिख चुका होगा, मिटाओ सब कुछ। ठीक है, इस सेक्शन में लास्ट, ऐसे मैं इसी टॉपिक को लास्ट मानता हूं, ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना कि लिखने वाले लोग लिख देते हैं, है ना, तो लिख देते हैं तो छोड़ू क्यों? समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा उसके लिहाज से काम करना शुरू करें। ठीक है, चेक करें क्या कर रहे होते हैं। लास्ट सेक्शन, ठीक है, और इसमें मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल करा रखा हूं, है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर? दैट इज, हम लोग लिखे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक, ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आदत होता है कि नहीं भाई, मास्टर ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, अब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, याद रख सकते हो तो फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज ऐसे तो नहीं ही पूछेगा 99%। ठीक है, अब 99.99%, अब उसके बाद और जो पूछ बैठे तो ठीक है, वैसे भी निकल जाता है यार, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। वैसे ही बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो ये होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए। क्लियर? फर्दर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होगा सी डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस सी डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। क्लियर है? इसे याद रखने के लिए आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसे जनरली ये वाला पार्ट, ये नहीं कहूंगा कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस में है, लेकिन पूछा बहुत ही कम जाता है। समझ में है ना? ठीक है, तो इसमें कोई है तो मचाने की जरूरत नहीं। क्लियर? ऐसे नॉर्मल मेथड तो सिखा ही चुका हूं कि पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना और इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका इससे ले लेना, जो भी आएगा वही सॉल्यूशन होगा। सही है ना? ठीक है, मेरी तरफ से वेक्टर, ठीक है, इंड। क्लियर ना? और अच्छे से पढ़ना इस वाले टॉपिक को। रीजन,
मतलब कहने के लिए ये सिर्फ एक चैप्टर है, लेकिन मेरे अनुसार मैं चलूं एज ए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा फिजिक्स है। समझ में आई बात ना? डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा फिजिक्स है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे फिजिक्स में उठ करके आ रहा होगा। क्लियर है ये? ठीक है, रेस्ट अगले क्लास। ठीक है, चलो।